Lucknow. But a huge round of applause for our stars, our Brightians. Let's clap for them. What a scintillating gas performance. I still feel like lost in those melody-dipped musical notes. The light with him. Every ray of light that is radiated by him makes him shine in the wide world. Leaders with their wisdom, their words and their preachers are the ones who pave the trajectory to success, to enlightenment. They are the torch bearers in society. One such intellectual personality is among us, none other than our honorable chief guest, Shri Naveed Siddiqui, Sir, the State Minister and the Chairman of Rajakala Academy, Lucknow. It's our pride and honor, Sir, to have your gracious presence among us. I would take the honor to invite our eminent chief guest to bestow his blessings and enlighten us with his golden words. Ladies and gentlemen, give a huge round of applause to the great knowledgeable speaker. Sir, please. इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे बारे में राम मानस साहब ने बहुत कुछ कह दिया और काफी कुछ बताया उन्होंने। इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। ब्राइट लैंड स्कूल के आज इस एनुअल डे मौके पर फाउंडर मैनेजर राम मानस साहब, फाउंडर डायरेक्टर रीना मानस जी, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी महासचिव विजय जी, यहां पर मौजूद सभी पेरेंट्स, ब्राइट लैंड स्कूल का पूरा स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन और प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सब साथ बैठकर जो अभी हम लोगों ने देखा है, सर्वधर्म एकता की बात, सब बच्चों को एक साथ, ये बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए। मैं, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, आप सभी को दशहरे की एडवांस में मुबारकबाद देता हूं, उसे कबूल कीजिए। और माइक्रोफोन से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, जैसा कि काफी लोग जानते ही होंगे और राम मानस साहब ने बताया भी है कि 12-14 साल रेडियो इंडस्ट्री में रहा हूं और लोगों के साथ जुड़ा रहा। माइक्रोफोन से बहुत पुराना रिश्ता है, तो आज भी जब माइक्रोफोन में आते हैं और कुछ बोलने की शुरुआत होती है तो हमें यही लगता है कि शायद मैं रेडियो पे बैठा हूं और आपके बीच प्रोग्राम पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। रेडियो में बहुत ताकत है, कॉमन मैन्स मीडियम है और खुशी इस बात की होती है कि हर इंसान उसे सुन सकता है, चाहे लाइट हो चाहे ना हो, आप अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। और खुशी इस बात की मुझे और ज्यादा है, राम मानस साहब, कि रेडियो में बोलने के बाद हमारे हरदिल अजीज मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव साहब ने हमें मौका दिया, अपने साथ लिया, अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाया और अपने साथ रखा। और जहां हम लोग गए रथ यात्रा में, वहां मौका मिला, हमने शुरुआत की, फिर उसके बाद अखिलेश जी ने अपनी बातें रखी। वजह यह थी कि सब जानते थे, आवाज सुन चुके थे और
लोग सम्मान बहुत देते थे। और खुशी इस बात की है कि अब वही चीज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। मैं रेडियो जॉकी बनने के बाद मंत्री बना और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद रेडियो जॉकी बन गए। वो मन की बात शो जो होस्ट कर रहे हैं वो आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो बच्चों की आज की जो पेशकश है उसे यहां हम सब देखने इकट्ठा हुए हैं। पेरेंट्स से हम एक बात कहना चाहते हैं। सारी बातें तो राममानस साहब ने कही दी हैं, सारे पॉइंट्स उन्होंने आपके सामने रख दिए, लेकिन हम कुछ बात आपसे कहना चाहेंगे, कुछ आपसे शेयर करना चाहेंगे कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, आपके बच्चे के अंदर क्या काबिलियत है, वो किस तरफ जाना चाहता है, ये पहचानने की कोशिश कीजिए। होता क्या है, अमूमन देखा यह गया है कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा आईपीएस बने, हमारा बेटा आईएएस बने। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके बेटे का शौक, उनके बेटे का रुझान, उनके बेटे की रुचियां किस तरफ हैं, वो किस तरफ जाना चाहता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। हम उसे वहां जाने नहीं देते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमने सोच लिया है कि हम ये अपने बेटे को बनाएंगे, तो बस उसे वही बनना है और वो हमारी बात रखेगा। हमारे पेरेंट्स से गुजारिश ये है कि अपने बच्चों के अंदर देखिए कि वो कहां जाना चाहते हैं और जिस फील्ड में भी उनका इंटरेस्ट है, ये पता लगता है। ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं लगता, बहुत पहले ही पता लग जाता है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है। तो जब आप ये देख लें कि हमारा बेटा इस फील्ड में जाना चाहता है, तो उसी फील्ड के लिए जितनी मदद उसकी आप कर सकते हैं, जितना सहयोग आप उसका कर सकते हैं, जितना साथ आप उसका दे सकते हैं, उतना साथ दीजिए। क्योंकि वो उसी में अगर आप साथ दे देंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ऐसे उसे लगता है कि हम ये करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने। लेकिन जब आप ये सपोर्ट कर देंगे उस बच्चे को कि नहीं, अगर तुम्हें म्यूजिक में जाना है तो हम तुम्हें म्यूजिक कॉलेज में डालेंगे, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो ठीक है मेडिकल लाइन के लिए। तो इस तरीके की सारी चीजें आप कर सकते हैं अपने बच्चे को। तो पहले ये आज यहां से ये इरादा लेके निकलिएगा कि जो हमारा बेटा है, जो उसके अंदर टैलेंट छुपा है, हम उसको निकालने की, उसको निखारने की, उसको पॉलिश करने की सोचेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो जिस इंस्टीट्यूशन से बच्चा निकल रहा है, इंस्टीट्यूशन का तो नाम होता ही है और इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत किरदार होता है इंस्टीट्यूशन का। जैसा कि अभी राममानस साहब ने बताया था, जिस बच्चे की कहानी बताई थी कि जब भी वो यहां से निकलते थे तो झुक के सबसे पहले बड़े अदब से, बड़े तमीज से इंस्टीट्यूशन को सलाम करते थे, इंस्टीट्यूट को सलाम करते थे, उसके बाद कहीं और आगे जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत अच्छा काम राममानस साहब कर रहे हैं कि ब्राइट लैंड इतनी तरक्की कर रहा है और इनके इतने ब्रांचेस हैं। मैं खाली इनको फाउंडर मैनेजर की हैसियत से नहीं जानता, हम लोगों के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत पुराने मरासिम हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग साथ रहते थे जहां पे ये रहते थे, और हमारे जो करीबी दोस्त थे, हमारे साथी यहां पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, समीर, तो रीना जी उनकी सिस्टर लगती हैं, तो इस नाते वो हमारे जीजा जी भी हुए, क्योंकि हम इनको जीजा जी भी कहते थे। तो आज बड़ी खुशी हुई कि आपने एक ऑनर दिया, एक सम्मान दिया और एक मौका दिया हमें कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस, और जो हम देखने जा रहे हैं, हम और आप सभी आज, जो रामलीला है,
ये रामलीला क्या है? रामलीला के बारे में भी हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे तैयार हैं आपके बीच आने को। बुराई पर सच्चाई की जीत, बुराई को खत्म करना, सच्चाई की जीत। हर साल हम लोग रामलीला मनाते हैं और मना के घर वापस आ जाते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारे दिल के अंदर जो बुराइयां हैं, जो हमारे जहन के अंदर बुराइयां हैं, इन बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म कर दें। और अगर इन बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे तो आप भी आगे बढ़ जाएंगे, आपका शहर भी आगे बढ़ जाएगा, आपका प्रदेश भी आगे बढ़ जाएगा, आपका मुल्क भी आगे बढ़ जाएगा। और आज कोशिश है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की। कुछ लोग हैं जो देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं। बहुत अच्छी बात कही, अभी सारे बच्चे थे, सर्वधर्म की बात हुई, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, सब थे। तो बच्चों के माध्यम से एक चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि आजकल आप देख रहे होंगे जो हालात चल रहे हैं और जो जिस तरह से हमारे प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लगातार विकास का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उनकी इमेज को खराब करने के लिए कुछ लोग, कुछ दल ऐसे हैं जो कुछ न कुछ गड़बड़ कराते रहते हैं और भाईचारे को ठेस पहुंचाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जो भी चाहे वो दादरी में हुआ हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हुआ हो, ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए और इन्हीं बच्चों को आगे आना पड़ेगा क्योंकि इन्हीं बच्चों के हाथ में देश का भविष्य है और यही संभालेंगे। और पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि बच्चों को तालीम दीजिए, तरबियत दीजिए, इंसानियत का पाठ पढ़ाइए और कैसे एक होकर रहें, एकता का पाठ जरूर बताइए। इसलिए क्योंकि यह होना चाहिए कि लेकर तिरंगा हाथ में आगे ही बढ़ेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मैं 3-4 लाइनें पेश करूंगा, अगर पसंद आए तो तालियां जरूर बजाइएगा, हमारे लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए। लेकर तिरंगा हाथ में आगे ही बढ़ेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। रो रो के तुम्हें देश की धरती है पुकारे, रो रो के तुम्हें देश की धरती है पुकारे। सिख हिंदू मुसलमान नहीं, तुम लाल हमारे। वहशी दिलों के हौसले बढ़ने नहीं देंगे, खून और अब इस देश में बहने नहीं देंगे। जख्मी दिलों के जख्म मोहब्बत से भरेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। तो ये चीज होनी चाहिए। और चलते चलते सर्वधर्म की बात थी, हम लोगों में एकता कायम रहे। हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़े, ये हम लोग सोचें मिलके तो ज्यादा अच्छा होगा, ना कि आपस में एक दूसरे को लड़ाने की बात करें। चलते चलते 2 शेर मैं पेश करूंगा और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो तालियां बजाइएगा। जो लोग हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए है, इशारा उन्हीं की तरफ है जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। जद कहते हैं एक लाइन में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।